मोदी जी मालिक बनाने के चक्कर में परेशान है, आप लोग जनता को नौकर बनाने के चक्कर में परेशान हो। पकौड़ा बेच के मालिक बनना है, कितना कमा रहे हैं बताइए। आप बताइए, आप बहस मत करिए किसी से, बताइए क्या 1000 रुपए पर मंथ कमाते थे, सारा इंडिया में थे, सारा लेकर डूब गए मोदी जी। कमाई कहाँ चलती है, जब से कोरोना लगा तब से जो पैसे में रहे वो भाग यहाँ है, और यहाँ का तो काम धाम चलते नहीं ना। राशन तो दे रहे हैं 5 किलो राशन है, 5 किलो तो हम तो भिखारी का दे दी थी महीना में, साल में कह रहे हैं 13, ये स्मृति ईरानी की 13 रुपया में चीनी मिले, 13 का 50 हो गए, सिलेंडर 300 में रहन है, 1300 में हो गया, मट्टी का तेल कोई पता ही नहीं ना कहाँ चला गया, चीनी 2 किलो मिलत रही 1 किलो वो गायब हो गए कोटा में। अच्छा दिन आवे है जो 150 रुपया किराया रहन दिल्ली का 600 रुपया किराया हो गया। हमें अपनी भैंस की टेंशन नहीं है, हमें देश की टेंशन है कि देश को अडानी के हाथों मुखौटा बना के खरीदा जा रहा है, उस पर राज करेंगे अमित शाह मोदी। नहीं, वो अडानी की औकात नहीं है पूरे देश को खरीदने की, उसकी औकात होती है वो बैंक का ऋण भर देता। इसमें मौत के घाट तुमने पूरी देश की जनता को उतार दिया है, पता चला खून के थक्के जम रहे हैं, एकाएक आदमी मर रहा है। बस जबरदस्ती कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तुम्हारी यात्रा रद्द हो जाएगी, तुम दर्शन करने नहीं जाओगे, क्यों जबरदस्ती ठोप कर सबको मौत के मुंह उतारा कि नहीं उतारा? ये किसकी देन है? मोदी की। अरे सबसे तुमने पैसा खा खा के देश की मिट्टी पलीत कर दी। कहाँ है उनका रोजगार? दिखना तो चाहिए। यूपी में योगी सरकार है, कोई वैकेंसी क्लियर हो पाई अभी तक? जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सब जो है रद्द हो जा रही हैं, लीक हो जा रही हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। स्मृति ईरानी के पास 5 बार गया, और जब सांसद नहीं थी तब भी गया, तब उन्होंने एक काम छोटा सा करने के लिए उन्होंने कहा कि कर दूंगी, और जब हो गई तो सुना ही नहीं। अब बोलती हैं भागो 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 भागो, इस तरह बताती है। मिलती नहीं है स्मृति? नहीं, क्या मिलती है भाई? जब उनको ज़रूरत है तो जनता के बीच में आएंगी, और जब काम हो जाएगा तो चलो फटो फटो। महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है, पूरा देश बेच दे रहे हैं, कंपनियां बंद कर दे रहे हैं, गरीब वहाँ से आके यहाँ दुकान कर रहे हैं। वो मोदी जी चाय की दुकान करे तो समझो सब कुछ चाय की दुकान करेंगे। गरीबी नहीं खत्म किए, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है, लड़का बेरोजगार हो गया, सब घूम रहा है, पढ़ा लिखा लड़का सब बेरोजगार हो गया है। बताइए इतनी महंगाई हो गई है, लड़का बेरोजगार हो गया, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, नौकरियां मिलती नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं। कब होंगे ये लड़का, कब लगेंगे? उम्र कट जाएगी तब क्या करेंगे? किया हूँ मैं 4 साल से, कोई वैकेंसी नहीं है। ये जो भी अभी अप्लाई करते हैं वैकेंसियां सब लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं सब। बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ नौकरी करने जाएंगे हम लोग? मेरे पास है डिग्री है, उन नौकरी दिला दे कहीं, मेरा इंटरव्यू ले लें, मेरा सब कुछ कर लें, मेरा पेपर करवा लें, अगर मैं पास नहीं होता तो मुझे खारिज कर दें वहाँ से। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई। उसके बाद अमेठी में माहौल कैसा है, अमेठी की जनता किसकी तरफ जा रही है? क्या कांग्रेस की तरफ लोग सोच रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? अमेठी का मूड क्या है, यह समझने के लिए मैं गौरीगंज मेन मार्केट में आया हूं। तमाम लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो बाजार करने के लिए निकले हुए हैं, एकदम आम जनता है। आम लोगों से बातचीत करेंगे और माहौल को समझेंगे कि अमेठी का माहौल कैसा है। शुरुआत कुछ लोगों से करेंगे जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। सबसे पहले आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका और अमेठी का माहौल कैसा है? मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है और अमेठी का माहौल बिल्कुल कांग्रेसमय है। हाँ, बिल्कुल कांग्रेसमय है। हाथी घोड़ा पाल की जय किशोरी लाल की, ठीक है ना, पूरी तरीके से कांग्रेसमय हो चुका है। क्या समस्या है अमेठी? अमेठी में समस्या कहाँ, विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ, मेडिकल फैसिलिटी जीरो है। यहाँ पे ट्रामा सेंटर का रोल मुंशीगंज हॉस्पिटल करता था। अभी यहाँ पे कोई एक एक्सीडेंट हो जाए तो सीधे लोग भागते कहाँ थे? सीधे मुंशीगंज हॉस्पिटल। इनको मुंशीगंज ले चलो, मुंशीगंज ले चलो, मुंशीगंज ले चलो, ठीक। वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, ठीक, उसको भी बंद कराया गया। उसके लाइसेंस की जांच कराई गई, पूरी जांच कराई गई, महीनों हॉस्पिटल डिस्टर्ब रहा। बताइए, एक भी मुंशीगंज से बेहतर हॉस्पिटल अगर कोई भी हो अमेठी में तो आप मुझे बता दीजिए। आप तो बाहर से आए हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ, आप मीडिया वाले हो, लेकिन सच ये है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जीरो है। कह रहे लोग जब से स्मृति ईरानी आई बहुत विकास किया है, पहले कुछ विकास नहीं था जब राहुल गांधी थे। स्मृति ईरानी ने अमेठी को नई पहचान दी। जी, 2019 के पहले हम लोग जो है ना पाषाण काल में जीते थे। हम लोग बिना कपड़ों के घूमते थे, हम लोग झिंगा लाला शिकार करके खाते थे। फिर उसके बाद 2019 में एक क्रांति आई, फिर हमने आग जलाई, फिर हमने मांस पकाना शुरू किया, फिर हमने जो है कच्चा खाना छोड़ दिया, हम पका के खाने लगे। सारा विकास तो 2019 से ही शुरू हुआ ना। उसके पहले हम लोग झिंगा लाला करते थे जंगल में। अमेठी में कुछ था नहीं, ऐसे कैसे नहीं था? यही सड़कें थी, यही विकास था, ITI थी, पूरा हब था, एम्स आ गया था, क्या नहीं था अमेठी में?
क्या नहीं था अमेठी में? जो भी विकास था अमेठी में उसको भी इन्होंने बंद कराने का काम किया। क्या क्या करा है? क्या कराया है? हमको आप बताइए क्या कराया है? हम तो पूछ रहे हैं, मैं आम जनता पूछ रही क्या कराया है? स्मृति ईरानी आई हैं, अमेठी में घर बना लिया है, अमेठी की जनता के बीच में है, उन्हीं के लिए काम करती हैं 24 घंटे। खाली घर बनाने से लोगों का दर्द नहीं समझा जा सकता है, ये आप समझ लीजिए। पहले लोगों का दर्द समझिए, उनका दर्द साझा कीजिए। राहुल जी आते थे, सबका दर्द साझा करते थे। आज 40 साल से किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी के लोगों के बीच में रहे हैं। 40 साल से किशोरी लाल शर्मा जी रहे हैं। अभी मोदी जी का बड़ा माहौल चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हमको तो नहीं लग रहा है, फेंकने में तेज है भैया, कुछ है नहीं, कुछ पार वार नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। जनता भयभीत है, जनता बोलना नहीं चाहती है, मारे डर के बोलना नहीं चाहती। मंगलसूत्र से लेकर मांस और उसके बाद भैंस पे आ गए मोदी जी। अब यही है, आप इसी समझ लीजिए। ये अब प्रधानमंत्री जो होता है, देश उसका है, देश उसका है, देश के नागरिक उसके हैं। आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बताइए ये शोभा देता है? ये शोभा देता है? विकास की बात करते थे 14 में, लेकिन अब मुद्दे भटक गए। जी, कुछ विकास नहीं किया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई विकास नहीं किया है। तो अमेठी में अब की बार क्या है? अब की बार हाथी घोड़ा पाल की जय किशोरी लाल की। किशोरी लाल 101%, कांग्रेस 101% डेफिनेटली। स्मृति ईरानी का क्या होगा? अब तो घर बेच के वापस, घर बेच कर वापस, स्मृति ईरानी घर बेचकर गोवा वापस, क्योंकि सिपाही से हारेंगी ना। अगर राहुल से हारती तो दोबारा चांस लेती जीतने का कि दोबारा लड़ेंगे, लेकिन एक सिपाही अगर शिकस्त देगा तो उनका तो यहाँ रुकना संभव ही नहीं है। तो कह रहे स्मृति ईरानी ने काम बहुत किया है। हाँ, काम तो किया है। 13 रुपये किलो की चीनी बिक रही है गौरीगंज में, और क्या। सिलेंडर आज 350 रुपये का मिल रहा है, यही विकास है। क्योंकि इन लोगों का काम ही जुमला, यानी कि झूठ पे झूठ बोलना और लंबी फेंकना। ये तो बीजेपी का ही कैडर से पूरा, तो उसके चाहे मंत्री हों चाहे संतरी हों, A to Z सारे एक ही रास्ते चलते हैं। 5 साल में, अभी 5 साल पहले स्मृति ईरानी को जिता दिए थे आप लोग, 5 साल में खत्म माहौल। अरे बस एक लहर थी, मोदी लहर एक चल गई थी ना सर्जिकल करके। पुलवामा में जो सैनिक मरे हैं, 40 सैनिक मरे हैं, कि आज दिन तक उसकी जांच हुई है? नहीं हुई। उसी के बल पर सर्जिकल किए, सर्जिकल करके हवा बना दी, हवा में निकाल ले गई, उसमें स्मृति ईरानी जीत गए। बस उसी की हवा में जीत गई और कोई मतलब नहीं है। बाकी आना बंद गाड़ी में आना, बंद गाड़ी में जाना। अब चुनाव आ गया तो गांव दुरदुरिया वगैरह हुई, अब औरतों के बीच में अपना टाइम जा रही हैं स्मृति ईरानी जनता की बीच। अब जा रही हैं, क्योंकि पहले 5 साल में कितनी बार 5 साल में तो जब आई हैं, गाड़ी बंद आई, गाड़ी बंद गई है, बस जनता के बीच नहीं। जनता के बीच में। तो अब मोदी जी का कार्यकाल कैसे देख रहे? 10 साल हो गए मोदी के, कह रहे बहुत विकास हो गया, थोड़ा इधर आइए। हाँ, कह रहे बहुत इधर आइए, कह रहे बहुत विकास हुआ। ये तो पूरी भारत की जनता जानती है कि कितना विकास हुआ, सिवा देश को बेचने के। एक आप हमको एक साक्ष्य दीजिए, अगर घर का एक बेटा बाप की बनाई हुई संपत्ति को डेढ़ा करता है, दुगना करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लायक। अगर वही बेटा बाप की बनाई संपत्ति को बेच के खाए तो उसको क्या कहते हैं? नालायक। तो मोदी जी उस नालायक बेटों में से हैं जिन्होंने पुरखों की बनाई हुई संपत्तियों को लीज पर बांटना शुरू किया। पहली बात एक चीज़, और हम ये बहुत अच्छा एक प्रश्न आपकी मीडिया के थ्रू रखना चाहते हैं पूरी देश की जनता को, कि मोदी जी क्या वजह है पूरा का पूरा देश एक व्यक्ति के हाथ में सौंप रहे हैं, वो भी जो पहले बैंक का ऋणी है, बैंक का कर्जा ले रखा है, वो व्यक्ति कैसे पूरे देश को खरीद रहा है? देश में डंका बज रहा है दुनिया में भारत का डंका दुनिया में नहीं बज रहा है, डंका एक चीज़ का बज रहा है। भारत में 80 करोड़ जो है भूखमरी फैल गई है। 80 करोड़ को मोदी जी भीख दे रहे हैं, जो कहते हैं हमने 1 यूनिट पीछे 5 किलो राशन फ्री दिया। कांग्रेस के पीरियड में वही राशन 2.5 रुपये किलो मिलता था, चाहे गेहूँ चाहे चावल मिलता था। 5 यूनिट का मतलब हुआ कि 12.5 रुपये, 12.5 रुपये किलो तो व्यक्ति पहले खरीद के खाता ही था। आपने उस व्यक्ति को 12.5 रुपये की भीख दे करके पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया कि भूख, यानी मोदी जी कह रहे राहुल गांधी को शहजादा बताते हैं मोदी जी। नहीं, शहजादा तो उनका बोलने का टंच है, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है, मैं यही कहूँगा कि पहले महात्मा गांधी थे जिन्होंने दांडी यात्रा की थी, और एक दूसरा राहुल गांधी जिसने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की। तो दूसरा गांधी ये है, अंग्रेजों के से लड़े थे महात्मा गांधी, इन RSS भक्तों से लड़ रहे हैं राहुल जी। 400 पार करा रहे हैं मोदी। 400 पार नहीं, जो 303 थी ना, उसकी उल्टी गिनती है।
महंगाई खत्म कर दी, कोई मुद्दा ही नहीं रहा देश में। महंगाई कहाँ रह गई? जब किसान की फसल खड़ी होती है ना, कटने को आ जाती है, तो गेहूं आ जाता है 20 रुपये 22 रुपये किलो, और जब कट के गोदाम में फिर चले जाते हैं अडानी के, तो वही गेहूं बिकता है 28 रुपये किलो। आपके 22 जा रहा है तो आपके 35 रुपये किलो बिकेगा। ये तो किसानों के ऊपर छुरी फेरने के ऊपर। आय दोगुनी करने आए थे किसानों की। आय दुगनी, किसानों को मरवा रहे हैं। 1 साल धरना दिए बेचारे, कितने किसान कुचले गए, मारे गए। मोदी जी वापसी नहीं कर रहे, कोई वापसी नहीं कर रहे हैं। अब के हो सकता है तख्ता पलट हो जाए मोदी जी का। क्या इधर आके बोलिए, इधर आइए, इधर इधर आइए, दुकान है किसी का। हाँ इधर आइए। अरे नीचे वो उतर जाइए भाई। हाँ क्या नाम हुआ? मेरा छोटे शुक्ला। तो ये बताइए शुक्ला जी, माहौल क्या है अमेठी का? माहौल कांग्रेस पक्ष जीत रहा है। अमेठी हाँ, मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी से हम कांग्रेसी हैं। बताओ कोई काम मोदी जी जो किए बढ़िया किए? क्या किए? जो कह रहे हैं भाई साहब वही किए। मोदी सब बेच ले रहे हैं, और क्या किए? सब बेच रहे हैं, हाँ, काम नहीं कर रहे कुछ ठोस। कह रहे हैं अब की बार 400 पार हो रहा है। कहीं क्या नाम हुआ? कहेगा क्या करते हो? दिहाड़ी दिहाड़ी। दिहाड़ी करते हो? हाँ, कमाई कैसी चल रही है आपकी? कमाई कहाँ चलती है? जब से कोरोना लाग तब से जो पैसे में रहे वो भाग गया है। और यहाँ का तो काम धाम चलते नहीं ना। हाँ, मोदी राशन तो दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो राशन है। 5 किलो तो हम तो भिखारी का दे दी थी महीना में, साल में। हाँ, जो नाम थी भीख मांगता है, 5 किलो तो वो ले जाए थी। हाँ, तो मोदी कह रहे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देता हूँ। 5 किलो राशन पहले नहीं मिलता रहा कांग्रेस की सरकार में, 3 रुपये में तो मिलता रहा। महंगाई खत्म कर दी मोदी जी, अच्छा काम खत्म कराए। कह रहे हैं 13, ये स्मृति ईरानी की 13 रुपया में चीनी मिले, 13 का 50 हो गए। सिलेंडर 300 में रहन है, 1300 में हो गया। मट्टी का तेल कोई पता ही नहीं ना कहाँ चला गया। चीनी 2 किलो मिलत रही 1 किलो, वो गायब हो गए कोटा में। मोदी तो कह रहे महंगाई खत्म करने। तो खत्म कहें तो अच्छा दिन आए। ऐसे अच्छा दिन आए जब फसल काटे का तैयार हो जाते तो गोरू चल लिए थी। अपन घर रखा हुए कि वहाँ खेत रखा हुए? अच्छे दिन आए। अच्छा दिन आवे है का? अच्छा दिन आवे है। जो 150 रुपया किराया रहा दिल्ली का, 600 रुपया किराया हो गया। तो ट्रेनों तो बढ़िया चल गया। हाँ हाँ, बढ़िया ट्रेन चल गए। वो अरे बोलने तो उनको, तुम्हें के देत हो गया। ये बताओ अरे भैया इनसे बात करने दो। ये बताओ फिर मोदी जी कह रहे अब की बार 405 सीट आ रही। तो कहा ना, वो तो नतीजा आए तो पता लगे मोदी ठीक है कि नहीं, ये बताओ। अरे हम कह दिए कि नहीं ठीक। आपके लिए मोदी क्या किए? कुछ नहीं कहा कि हैं। कह रहे गरीबों के लिए करता हूँ। गरीबों के लेके है तो वहाँ कहा दिहाड़ी तक नहीं मिले। दिहाड़ी नहीं मिल रही। 200 रुपया दिहाड़ी है नरेगा में। 200 रुपया पर यहाँ 400 रुपया देते हैं। सेठ है महाजन रे। मोदी ठीक नहीं कर रहे। कहाँ ठीक करता है? जो 400 रुपया हमारे महाजन ही देता है, या पंडित जी है ना 400 देता है, और वो 200 देता है। टीवी पे ये सब बताते हैं मोदी जी जब से आए हैं भारत का विकास होता है। विकास तो होता है, इतना तो विकास हुए। विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं सब होता है। तो स्मृति ईरानी को फिर जिताओ। कहेगा फिर जीत। अब तो नतीजा है तो पता लगे। स्मृति ईरानी जीत नहीं रही। अब तो हरे मना से जीतत यहाँ हम तो न जीता अपने वोटों से। क्या ले जा रहे हैं? तो अपन तेल आए और क्या हुआ है? हाँ, तेल का क्या भाव है? 150 रुपया। हाँ, पहले कितना था? पहले तो 80-90 रहा है। महंगाई हो गया है। अब जब कहा है तो जाना, क्यों जानता नहीं। 15 लाख 15 नहीं 25 लाख आवा। कह रहे हैं काला धन है। काला धन जो सफ़ेद कैले हैं अपने दूसर के पाए। काला धन तो सब है अपने सफ़ेद कैले हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। खत्म तो कह दे हैं, खत्म तो कह दे हैं। भ्रष्टाचार है बताओ। खत्म नहीं कहाँ। बताओ सुनो, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, नहीं तो महिलाओं के मंगलसूत्र कांग्रेस बांट देगी। ठीक तो करता है। अपने का देखा है, अपने का देखा है कि अगर दो भैंस है तो कांग्रेस को वोट दोगे, कांग्रेस सरकार आएगी, एक भैंस कांग्रेस बांट देगी। अच्छा ठीक है। हाँ, मोदी जी नहीं आ रहे। 26,000 मरहान कहाँ? 26,000 मरहान है। अब कहाँ 56,000 में हो गया। हाँ, 73,000 में। मोदी जी ठीक नहीं है। हमें सबके भाई तो नहीं ठीक। क्या नाम? ना बोलो भाई, बोलने दे नहीं रहे हो, बोल रहे नहीं। बुला रहे हैं उसी को। बोलो यार। क्या नाम हुआ आप बताओ। आप बताओ क्या नाम हुआ?
हम नहीं बोले। बोलूंगी कांग्रेस जीते और जीतत है कांग्रेस हाँ। कांग्रेस ने दिया क्या? सब मोदी ने दिया। 2-2 बीघा 4-4 बीघा जो खेत पाए वो दे एक बीघा दे यहाँ कई बीघा दे यहाँ मोदी जी के दिए के ठाव नहीं रहा ने क्यों गरीब आदमी का कांग्रेस का देर रही। मोदी कह रहे कांग्रेस आएगी तो संपत्ति बांट देगी। ये बांटत है कि कांग्रेस बांटे? कांग्रेस 45 साल रहे ये सब बांट दी से तो ये क्या करता है? ये कितना दें? कह रहे कुछ नहीं हुआ देश में 10 साल में हो रहा है। तू जो उनका जोन करे का है जोन बतावे का है ले जाए बतावा जाए जोन हमें सबका करे का है हम सब करब। तो मोदी नहीं आ रहे। हमें सबके बड़े तो नहीं ठीक नहीं है। आप अपने वोट से हम सब कांग्रेस से ही कांग्रेस का वोट दिए। कांग्रेस आई। हाँ चाहे हारे जीते ऐसे मतलब नहीं ना वोट दिए कांग्रेस का। हाँ मोदी आपके लिए जीता है, कह रहे मोदी का परिवार हो आप। परिवार नहीं तो परिवार कहाँ से आए? जो उनका हम सब जानबे नहीं कही गुजरात के हैं कि हमारे मैया सुल्तानपुर के अमेठी के हैं। स्मृति ईरानी तो आपकी है। अरे तो घर बनवा घर मैंने दिल्ली बम्बई में चला जाता घर बन लिया था तो वो परिवार हो जाता है। स्मृति ईरानी आपके लिए क्या की? कुछ नहीं कहा कहीं। कह रहे विकास हो गया अमेठी। अरे तो तू कहा ना विकास हुआ है। हाँ मीडिया वाले तो कहबे करिए चिल्लावे करिए कि विकास हुआ है। अब यहाँ जे है उ झेलत है उ जाने झेल रहे। आपन घर रखावे कि खेत रखावे? क्या नाम भैया? मोहम्मद राजू। क्या माहौल है अमेठी में? कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। जी 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 बिल्कुल। लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी जिंदाबाद। नहीं नहीं भैया आपके खाली सोच है। अच्छा खाली आपके सोच है। मीडिया का चाहता है। नहीं मीडिया तो आपसे भैया आप बताएं अमेठी में का आपका दिखाता है? आप बताओ अमेठी में क्या विकास हुआ 5 साल? कुछ नहीं भैया आप बताओ का आपका विकास कहाँ दिखाता है? काका हमारा एकदम सही कहता है। काका जो कहे एकदम बिल्कुल सही कहें। मोदी क्या किए? कुछ नहीं भैया कहे थे महंगाई खत्म कर देंगे बेरोजगारी खत्म कर देंगे। सिलेंडर 430 से 1200 रुपये में पहुँच गया भैया। आज आवे रहना 800 रुपये में। इससे पहले कहा थी गवर्नमेंट भैया आप बताइए। जब विकास तो हो रहा है। कहाँ भैया कहाँ विकास हो रहा है? गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है अमीर अमीर होते जा रहा है। विकास कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल भैया तो मोदी तो ये सब खत्म करने आए थे महंगाई 10 साल ले लिए कहाँ खत्म कर दिए वो? 10 साल ले लिए कहाँ खत्म कर दिए? जहाँ पे था वहीं पे है बल्कि महंगाई के मार झेल रहे हैं हम लोग। कह रहे मोदी जी 5 साल और दो। भैया आप बताओ दिया जाए? हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं भैया हम आपसे पूछते हैं मीडिया दिया जाए कि नहीं? काका मीडिया बताओ क्या कह रहे हैं? आप जबरदस्ती बोलवाओ थी जबरदस्ती का झूठ बोलाओ थी। हम कहाँ झूठ बोला है? ठीक है तो अब की बार अमेठी में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? भैया सब बताओ क्या है? कांग्रेस भैया। स्मृति ईरानी ने बहुत काम कर दिया। नहीं काम गिनवा लीजिए कितने काम किए हैं। काम गिनवा लीजिए कितने काम किए हैं। भैया घर बढ़िया बनवाया उन्होंने अपना। केवल अपना घर बढ़िया मोदी के नाम पर शासन करना उनका काम है। बाकी बंद गाड़ी में आना बंद गाड़ी में जाना। अब आगे आए चुनाव तो घर घर जाके मेहरून के बीच में दुरिया चबा रही हैं। कहता हूँ कुछ करें कहता हूँ कुछ कर रही हैं। अब उनको गांव की मिट्टी याद आ रही है। उससे पहले केवल सड़क नापने का काम था बस और उसके अलावा कुछ नहीं। विकास गिना दें हम तो खैर तो रहे अगर उन्होंने किया है विकास गिना दें। बाकी अमेठी बच्चे से बाल बच्चेदार बना है कांग्रेस की ही देन है। जो आज अमेठी का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है वो कांग्रेस की देन है। ये भाजपा की देन नहीं है। 10 साल में भाजपा ने केवल देश को बर्बाद। बताओ मोदी जी कह रहे देश को विकसित भारत बनाना है तो मोदी को लाना है। इनसे पूछिए बताइए। भैया राहुल आएगा तो सब होगा। कितना कमा रहे हैं आप दिन का अभी? 300 रुपये। 300 कमा रहे हैं तो अब मोदी जी कह रहे हैं आप सबकी रोजगार बढ़ गया। भैया आप बताइए 300 रुपये में सब्जी मिलेगी? सब्जी 300 रुपये मिलेगी हम लोगों को? झोला भी नहीं भरता मेरे भाई। क्या बताएं 40 रुपये किलो आलू झाला कहाँ 15 रुपये किलो कहाँ 40 रुपये किलो। महंगाई बढ़ती जा रही है बस और कुछ नहीं। ना विकास कहाँ दिख रहा है आपको? बताइए गौरी अंकल जैसे था वैसे आज है विकास नहीं कुछ नहीं। सिर्फ महंगाई बेरोजगारी महंगाई यही खत्म करने आए थे। यही खत्म करे। 10 साल में क्या किए? 10 साल में क्या किए? देश आगे नहीं बढ़ रहा। कुछ नहीं। कहाँ बढ़ रहा है भैया? कांग्रेस होती तो और आगे बढ़ जाता ना। कांग्रेस बढ़ाती है। जी बिल्कुल। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? अरे अमेठी में माहौल क्या है? हम नहीं नहीं बताएंगे। बताइए। नहीं भाई कौन जीत रहा है?
अब जो जाए 20 तारीख का पता लगे वोट देख बाद। क्या किए मोदी जी? मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम करें, सब अच्छे है। क्या बताइए? अरे ढेर सामान यहाँ चला गया, सम्राट चले गए, फ्रूट पार्क चला गया, ट्रिपल आईटी चले गया, और क्या चाहिए? अब ऐसे ज़्यादा और क्या चाहिए यहाँ बतावा? अब ढेर चले का अच्छा लागत है। अमेठी की जनता परेशान है, अमेठी की जनता परेशान है, सारा विकास खो गया है। स्मृति ईरानी जब से आई हैं यहाँ पे एक भी काम नहीं है। जो भी राहुल गांधी जी ने काम किया था यहाँ पे सब वो उल्टा खत्म कर दिया। यहाँ पे कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। छल कपट करके कैसे भी चुनाव जीती, अब ये छल कपट करके अब अमेठी की जनता इनको वापस भेज रही है। वापस जी, सब डरे हुए हैं, सब विरोध नहीं कर सकते, नहीं घर गिरा देंगे, कुछ भी कर देंगे, सब बोल नहीं पाते ना। डर किस बात का ये बताओ, थोड़ा रोड खाली कर दो। अरे डर यही बात का है कि घर गिरा देंगे, ज़्यादा कुछ सत्ता खिलाफ बोलेंगे तो। हाँ, मोदी जी कह रहे कोई तानाशाही थोड़ी है कि कोई कुछ भी कर रहा अरे तानाशाही नहीं, अभी कांग्रेस कार्यालय के सामने गाड़ी तोड़ दिया गया रात में। आपने चैनल देखा कि नहीं देखा? गाड़ी तोड़ दिया गया चैनल पूरा। हाँ, और एक वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उसका भी वो भी घायल हो गया वहाँ पे। मतलब डरा धमका रहे हैं। है। युवा हैं, ये बताइए, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी मोदी ने, दिया? कहाँ दिया? दिए होते तो सब विरोध ना करते। कुछ नहीं किया, कहानी इस बार इनकी खत्म है। यहाँ पे जाने का समय आ गया इनका। अच्छे दिन गए अब मोदी जी के, अब आज जनता के अच्छे दिन आएंगे। दिन तो 14 से आ गए ना। कहाँ अच्छे दिन 14 से आ गए? 14 से कहाँ अच्छे दिन आ गए? महंगाई देख रहे हो, 400 का सिलेंडर आज 1200 का दे रहे हैं। ये महंगाई, ये अच्छे दिन है? अरे 400 का सिलेंडर 1200 में दे रहे हैं, ये अच्छा ही है? आप बताइए। अंधभक्ति ये दीदी ने आपके बोला था, मतलब स्मृति ईरानी जी ने 2014 में बोला था 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। चीनी का क्या भाव? देखो, चीनी का भाव बढ़ता घटता रहता है, कभी 40 घटा, कभी ये बताओ 13 रुपये के आसपास कब आया? देखो, ये फालतू की बातें हैं, ये दीदी जी ने नहीं कहा था। दीदी ने नहीं कहा था? नहीं, दीदी ने 13 रुपये किलो चीनी कोई दे। हाँ, मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आएगा। आया? देखो, मोदी जी ने 15 लाख कहा था, 15 लाख आया। गरीब जनता को उसके खाते में डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। 15 लाख आया? नहीं, 15 लाख की बात नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बना, हमें मंदिर से नहीं हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। 15 लाख आया? देखो, 15 लाख की बात मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि घर बैठे 15 लाख आपको दे देंगे हम। मोदी जी ने कहा था काला धन वापिस आएगा। आया? हाँ, काला धन वापिस आया। कहाँ आया? अब ये जो है देश की जो GDP बढ़, मोदी जी बताएं कितना रुपए का काला धन वापिस लाए? मोदी जी ने जितने चोर चंडाल थे उनको सबको साइड लाइन कर। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, आप अपना मत बताइए। कितने रुपए काला धन वापिस आया? साइड कर दो, रोड इधर आओ। हाँ, कितने रुपए का? देखो, काला धन वापस आया, अब इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है भाई, क्योंकि आया ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के लिए बोले थे, कितना रोजगार? अच्छा, मोदी जी का एक मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने कहा कि रोजगार के चक्कर में मत परेशान होइए। रोजगार तो सबको वैसे भी है, जैसे रोजगार है, रोजगार है, विकास की गति दौड़ रही है। जैसे अगर व्यवसाय करोगे, मालिक बनाने के, मोदी जी मालिक बनाने के चक्कर में परेशान है। आप लोग जनता को नौकर बनाने के चक्कर में परेशान हो। पकौड़ा बेच के मालिक बनना है? मालिक, हाँ। मोदी जी बहस नहीं करेंगे, आप अपने कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सा काम कर रहे हैं बताइए उसी को। ये बताइए क्या कमा रहे हैं दिन भर में? हम तो बहुत कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं बताइए। ठीक है, आप बताइए, आप बहस मत करिए किसी से। बताइए क्या 1000 रुपए पर मंथ कमाते थे, सारा इंडिया में थे, सारा लेकर डूब गए मोदी जी। हाँ, और क्या लेके? मोदी जी विकास कर रहे हैं। देश कौन चला रहा? मोदी जी को चाहिए ना देश की, उसको जो है पैसा निकलवाए। अब जनता अगर फंसी है तो कौन पैसा निकलवाएगा? हम उनके उसमें है, दूसरे के उसमें है। मोदी ने बहुत विकास कर दिया। विकास तो करी है, तो हकीकत है। महंगाई बहुत ऊपर चली गई, ये विकास ही तो हो रहा, और क्या हो रहा? महंगाई इतना ऊपर जा रही है, विकास ही तो है। रोजगार तो बेरोजगार हो गए सब लोग। हाँ, आज डंका बज रहा है। गौरीगंज का आज हम बता रहे हैं 1600 कार्यकर्ता सारा इंडिया के थे, सब बेरोजगार हो गए। तो भारत का डंका तो बज रहा है। हाँ, वो तो बजेगा ही। जब महंगाई बढ़ेगी सब लोग रोएंगे, तो क्या करेंगे? डंका बजेगा ही कि वहाँ वाले तराई कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली है, लद्दाख की, और डंका तो बजेगा ही। क्यों? मोदी जी के मुंह से एक भी बात नहीं निकला कि हाँ चीन को आंख दिखा दूंगा। औकात थी मोदी जी की चीन के खिलाफ बोलने की, ये मोदी जी की औकात है, और डंका इसी तरह दुनिया बजता है।
कोई आंख नहीं दिखा पा रहा। हाँ, बिना आग दिखाए उसने कब्जा कर लिया, घर भी बना लिया, और बाकी और लोग बता रहे हैं सब, लेकिन मोदी जी उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं कि हाँ चीन में कब्जा हुआ। जब सैनिकों की हाथापाई हुई थी, सैनिक मरे थे, मोदी जी ने क्या कहा था, ना कोई मेरी सीमा में घुसा है, ना कोई घुसाया है। तो आपने क्या किया, सैनिकों का अपमान किया कि सैनिकों को प्रशंसा की? सैनिकों का सम्मान, देश का सम्मान और देश के गरिमा मोदी तो हर बार करते हैं। 2019 में पुलवामा हमला करवा करके 40 सैनिक मरवाए, वो सैनिक का सम्मान था। ये मोदी जी की देन है। अगर ना होती तो उसकी जांच बैठती, जांच आज पूरी होती, उसकी जांच हुई एक भी बात नहीं। विकसित भारत बनाइए 47। विकसित भारत इस तरह नहीं होगा जब गरीब और गरीब होता जाएगा। केवल एक अडानी को अपना बाप समझ करके उसको पूरी संपत्ति सौंप दे रहे हो भारत की, तो भारत अमीर होगा। सारे गरीब और गरीब होंगे और भुखमरी कगार पे जाएंगे। केवल अडानी, हमको तो ये लगता है साजिश ये है कि मोदी और अमित शाह ये असली मालिक है, अडानी एक मैनेजर है जिसको मालिक बना करके पूरे देश को बिचवाया जा रहा है। बिचवा के राज करेंगे मोदी अमित शाह। अपने भैंस की टेंशन रखिए आप। हमें अपनी भैंस की टेंशन नहीं है, हमें देश की टेंशन है कि देश को अडानी के हाथों मुखौटा बना के खरीदा जा रहा है, उस पर राज करेंगे अमित शाह मोदी। पूरा देश कैप्चर किया जा रहा है। नहीं, वो अडानी की औकात नहीं है पूरे देश को खरीदने की, उसकी औकात होती है वो बैंक का ऋण भर देता। मोदी जी कह रहे हैं पूरा देश जो है कांग्रेस बेच के खा गई थी, मोदी आया 10 साल में बदल। तो बॉन्ड घोटाला कहाँ गया? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो घोटाला है ये क्या है? गाय का दलाली तुम खा रहे हो, इंजेक्शन, कोविड का भी इंजेक्शन देख रहे हो ओपन हुआ, इसमें मौत के घाट तुमने पूरी देश की जनता को उतार दिया है। पता चला खून के थक्के जम रहे हैं, एक आदमी मर रहा है, अटेंडर मर रहा है। ये सुनिए, 53 करोड़ रुपया आपने उस कोविड कंपनी से लिया, क्यों लिया? लेने के बाद जबरदस्ती कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तुम्हारी यात्रा रद्द हो जाएगी, तुम दर्शन करने नहीं जाओगे, क्यों जबरदस्ती ठोप कर सबको मौत के मुंह उतारा कि नहीं उतारा? ये किसकी देन है? मोदी की। अरे सबसे तुमने पैसा खा खा के देश की मट्टी पलीत कर दी। कह रहे हैं कि गर्व से बोल रहे हैं आप भारत में शान से रह रहे हैं, ये मोदी की देन। कौन शान से रह रहा है? शान से आज सदियों से हम लोग रहे, जब से देश आ जाओ तब से शान से रह रहे हैं, और सीना चौड़ा हुआ है पहले से ही। आज सीना चौड़ा नहीं हुआ है, 10 साल में तो उन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है। केवल अडानी के हाथ पूरा देश बेचने का काम जो किया है मोदी ने किया है, कुछ नहीं था। मोदी ने हाँ किया है, भ्रष्टाचार बम्पर किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया था। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है तो भाजपा का है, ये मोदी का है। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सबसे बड़ा घोटाला है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, वो भी लिखित, एकदम बाय नेम। जिस दिन सत्ता से हटे जेल में सड़ जाएंगे, जमानत नहीं होगी। अमित शाह कह रहे 4 जून के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे टॉर्च लेके ढूंढेंगे कांग्रेस कहाँ है। कह रहे कांग्रेस ढूंढो, अभियान चलाना पड़ेगा। वो तो जनता इस बार 4 जून को निर्णय दे देगी। 420 तड़ी पार होगा कि क्या होगा ये जनता बताएगी। वो 420 का मतलब क्या होता है? 420 यानी कि फ्रॉड आदमी। 400 पार कर रहे थे। अरे वही 420 फ्रॉड आदमी। फ्रॉड का मतलब क्या हुआ? क्या नाम हो भैया? जी सर, मेरा नाम आशीष द्विवेदी है। युवा है, अब की बार चुनाव कैसे देख रहे हैं? इस बार कांग्रेस जाएगी सर। कांग्रेस को लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। अमेठी की पहचान राहुल गांधी से है, हम अपनी पहचान को ख़त्म कर देंगे तो अमेठी को कौन पूछेगा? अब तो स्मृति ईरानी से है पहचान। नहीं, अभी गांधी परिवार से पहचान है। हाँ, गांधी परिवार, इसलिए दीदी आई हैं, कुमार विश्वास आए हैं, सब आए हैं। गांधी परिवार नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा। और दीदी ने 5 साल में क्या किया बताएं? कह रहे दीदी ने बहुत विकास किया। अरे दिखना तो चाहिए कहाँ? सड़क वड़क सब बनवाई। सड़क तो पहले से बनी है। युवा हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी, कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार मिला। अरे कहाँ है उनका रोजगार? दिखना तो चाहिए। यूपी में योगी सरकार है, कोई वैकेंसी क्लियर हो पाई अभी तक? जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सब जो है रद्द हो जा रही हैं, लीक हो जा रही हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस धर्म के नाम पे राष्ट्र के नाम पे लोगों को बरगलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम ये करके बताया जा रहा है और कुछ नहीं है। देश की तरक्की कर रहे हैं। देश की तरक्की तो पहले से हो रही है। भाजपा वाले ने जो संस्थाएं यहाँ पे बनाई हैं, क्या वो 5 साल में बना दी हैं? नींव तो पहले से पड़ी हुई है ना। कोई ऐसी योजना बताएं जो उन्होंने खुद बनाई हो। सशक्त भारत, समृद्ध भारत मोदी के समय बना। ये तो पहले से सशक्त भारत है, इंदिरा गांधी के ज़माने से सशक्त भारत है। अब मोदी है तो कुछ भी मुमकिन। अब मोदी है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब की बार 400 पार हो रहा है। वो तो 4 जून को पता चलेगा 400 पार हो रहा है कि 200 पार हो रहा है। जनता पक्ष में है कि नहीं बीजेपी? अब वो अमेठी में तो नहीं दिख रही, बाकी बाहर हो तो आपको आइडिया नहीं।
अब चाचा आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ? अरे कुछ नहीं, चलिए। बताइए, जो कहेंगे मैं सुनूंगा। हाँ, आप ही की बात सुनने आया हूँ, बोलिए। अरे बोलिए, ठीक है, जो बोलना है बोल दीजिए, आइए। हाँ, क्या नाम है? नहीं, हमने नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मीडिया से भी लोगों की नाराजगी जो है दिख रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक तरफा सिर्फ बीजेपी को जो है दिखाया जा रहा है। खैर, और कुछ लोग हैं इधर, इनसे बातचीत करेंगे या आगे चलेंगे, लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दयाशंकर मिश्रा है। क्या माहौल है? माहौल बहुत गलत है। हाँ, इनको जाना भी जरूरी है। इसको अब यही जान लो, किसको जनता खुद ही बताएगी। मोदी? हाँ। मोदी जी क्यों जाएंगे? अरे यहाँ से जाएंगे यार। यहाँ हमने स्मृति ईरानी के पास 5 बार गया, और जब सांसद नहीं थी तब भी गया। तब उन्होंने एक काम छोटा सा करने के लिए उन्होंने कहा कि कर दूंगी, और जब हो गई तो सुना ही नहीं। अब बोलती हैं भागो 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 भागो, इस तरह बताती हैं। मिलती नहीं है स्मृति? नहीं, क्या मिलती है भाई? जब उनको ज़रूरत है तो जनता के बीच में आएंगी, और जब काम हो जाएगा तो चलो फटो हटो। ऐसा भी होता है। का काम नहीं कर रही है सांसद? कुछ नहीं कर रही है। और जाके पूछिए, मेरा नाम दयाशंकर मिश्रा है। हाँ, बता दीजिए कि ऐसा कह रहा था। मैंने 5 बार मिला वहाँ नवोदय विद्यालय में, और वहाँ अस्पताल में 5 बार मिला, और यहाँ एक महीप सिंह का गेस्ट हाउस है, वहाँ भी मिला। 5-10 बार मिला। उन्होंने कहा कोई काम नहीं है। जब ये पहले आप बताइए कि जब आपको घर से निकाल दिया जाए, आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं किया स्मृति ईरानी? कुछ नहीं किया। कह रही हैं अब की बार फिर चुनाव जीत रही हैं। आज जीतने दीजिए, वो तो जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे जनता को। बताइए, महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है। पूरा देश बेच दे रहे हैं मोदी जी। गरीब वहाँ वो जो है वहाँ कंपनियां बंद कर दे रहे हैं। गरीब वहाँ से आके यहाँ दुकान कर रहे हैं। वो मोदी जी चाय की दुकान करे तो समझो सब कुछ चाय की दुकान करेंगे, ऐसा नहीं है। अरे वो भी तो रोजगार है। रोजगार क्या है? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहाँ रोजगार होगा? कंपनी में लोग जाते थे, वहाँ पर रोजगार मिलता था। 10 रुपये कमाते थे, कम से कम वो अपने बाल बच्चों को तो खिलाते थे। ऐसा थोड़ा है कि वहाँ गरीब जनता नहीं है। वहाँ तो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी है। गरीबी तो मोदी खत्म कर दी है। कोई गरीबी नहीं खत्म की है, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। और क्या, गरीबों को खत्म कर रहे हैं, गरीबी नहीं खत्म कर रहे। गरीबी जब खत्म करना होता है। कैसे बढ़ी गरीबी? कहाँ बढ़ी है बताओ? है कुल बढ़ी है। देखिए तो जनता त्राह त्राह मचा रही है। एक कहावत में कहा गया था उनके अकबर बीरबल के बाद, उन्होंने कहा था कि क्यों बीरबल? कहें क्या? कहें बताइए कि राज में क्या हो रहा है? कहें हुजूर सब दूध भात खा रहा है। तो उसके बाद बोले, एक कोई टेपंखा काना था, वो बोला कि हुजूर अरे इनके पास भैंस है तो ये दूध भात खा रहे हैं, तो बोलिए कि पूरी जनता जो है दूध भात खा रही है। कहें तो इसको खुलवा लाओ, भैंस को खुलवा लाया। उसके बाद जो है बोला, दूसरे दिन फिर सभा हुई। बोले क्यों मंत्री जी क्या हो रहा है? अरे कहें हुजूर सब मर जा रहे हैं। यही हाल है। तो बोलिए, भैंस का याद दिला। कांग्रेस को अगर वोट दिया और कांग्रेस जीत गई, सत्ता में आ गई, आपके पास 2 भैंस है, तो एक भैंस खोल के दूसरे को बांट देंगे? कबो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रोड बना हुआ है ना, ये कांग्रेस की देन ही है। मोदी जी इस पे नहीं आए। मोदी जी जनता को क्या समझ रहे हैं? मूर्ख समझते हैं? हाँ, मूर्ख समझते ही हैं। जो उनको ज़रूरत पड़ती है तो जनता जाकर वो कहते सबको नौकरी देंगे। क्या दे रहे हैं? हमें तो कहीं नहीं लग रहा है। कितना जो है पर्चा वो एग्जाम हुआ, सब लीक हो जा रहा है। बोलिए कौन करा रहा है? हम करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम तो ड्राइवर हैं। नौकरी करते थे, छूट गई मेरी नौकरी। अब 5 बार गए, 10 बार गए, 15 बार गए, उन्होंने सुना नहीं स्मृति ईरानी ने। हाँ बोलिए क्या करें? मोदी तो कह रहे हैं हम सब देश के हित में काम कर रहे हैं। देश के हित में नहीं तो सबके हित में काम कर रहे हैं। देखिए यही तो हित के में काम कर रहे हैं ना, जो गरीब आदमी परेशान है। काम नहीं। अरे भाई ये लोग तो आप बता दीजिए क्या कह रहे हैं? मीडिया बिक गया? हाँ, मीडिया बिक गई है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ यार, जो जहाँ चाहता है वो वही कर देता है। बताइए, मीडिया दिखाता है सब मोदी मय है देश में। हाँ,
मीडिया कितनी चीज जो है कितनी चीज दिखाता ही नहीं है। सच्चाई जो ये बोल रहे हैं गलत ही बोल रहे हैं। हाँ, कुछ चीज दिखाते ही नहीं है जो सही है, जो गलत है उसको हाँ, मीडिया दिखा रहा है देश में सब ठीक चल रहा है, मोदी मैं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब बेवकूफ बना रहा है। हाँ क्या भैया क्या नाम है, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ? विमल कुमार, विमल जी क्या माहौल है अमेठी में? कांग्रेस यहाँ तो सब कह रहे स्मृति ईरानी चुनाव जीत, कांग्रेस 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 कांग्रेस। बीजेपी से क्या दिक्कत? बीजेपी दिक्कत है, कहाँ रोजगार मिल रहा है, लड़का बेरोजगार हो गया, सब घूम रहा है, पढ़ा लिखा लड़का सब बेरोजगार हो गया है। बताइए इतनी महंगाई हो गई है, हैं? लड़का बेरोजगार हो गया, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, नौकरियां मिलती नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं। कब होंगे ये लड़का, कब लगेंगे? उम्र कट जाएगी तब क्या करेंगे? तो लोग कह रहे 10 साल में जो नहीं कभी नहीं हुआ 10 साल में सब हो गया। वही 10 साल में सब ही कर दिया गया, सब खत्म ही कर दिया 10 साल में। हाँ खत्म कर दिए। तो ये लोगों का कहना है कि 10 साल में मोदी सरकार ने सब खत्म कर दिया। हाँ भैया क्या करते हैं आप? जी हम बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है। मोदी जी के राज में सब अच्छा चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? हम पूछ रहे हैं, आप बताएंगे हम। बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है सर। नहीं चल रहा है। सारे रोजगार, सारी नौकरियां, सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। युवा देश के भटक रहे हैं, युवा के लिए बिल्कुल रोजगार नहीं है। ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है, एक भी नई ट्रेन पिछले 10 साल में एक भी नई ट्रेन। वंदे भारत तो चला है। वंदे भारत में सर कौन सफ़र करेगा? वंदे भारत में कौन सफ़र करेगा? मिडिल क्लास सफ़र कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर किसी को यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे इतना कॉरपोरेट सेक्टर नहीं है कि लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिल पाए। लोग नौकरी करने के लिए दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे। दिल्ली और मुंबई की ट्रेनों पे आप देखिए हाल, जनरल डिब्बों का इतना बुरा हाल है, लोग बाहर लटक लटक के जा रहे हैं। ट्रेन एक रेलवे का कायाकल्प हो गया बीजेपी के राज। सर आप खुद जाके सर देखिए कहाँ कायाकल्प हुआ। वंदे भारत नाम की एक भी ट्रेन इधर तो नहीं चली है, ऑल ओवर इंडिया चली है, लेकिन उसमें कौन सफ़र करेगा? उस पर मिडिल क्लास कोई सफ़र नहीं करेगा। जितनी भी चीज़ें हैं, एक भी स्मृति ईरानी हाँ यहाँ पे 5 साल से सांसद हैं, कोई एक भी नया प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लगाया जिसमें 4 लोग बाहर से आके रोज़गार मिले। जैसे यहाँ पे ACC टिकरिया है, वहाँ पे BHL लगा हुआ है, HL लगा हुआ है, उसमें लोगों को रोज़गार है। लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो पैसा यहीं खर्च करेंगे इसी मार्केट में। जो यहाँ के व्यापारी हैं उनका काम बढ़ेगा। कोई एक भी नई ट्रेन नहीं चलाई आज तक, जब से स्मृति ईरानी है या पिछले 10 साल से कोई भी नई ट्रेन इस रूट पे नहीं चली। ना यहाँ से दिल्ली की, मुंबई की, कहीं की कोई नई ट्रेन नहीं चली है। सब पुराना जस का तस हाल है। 5 किलो राशन दे करके जनता को बहकाया जा रहा है, बस सिर्फ 5 किलो फ्री राशन। मोदी जी की टेलर है अभी 10 साल, पिक्चर अब देखो बहुत बढ़िया काम करेंगे। सर कुछ काम नहीं हो रहा है। क्यों सर, क्या नाम हुआ आपका? बजरंग लाल। कैसा माहौल है अमेठी में? बढ़िया माहौल है। कौन जीत रहा है? हैं? कौन जीत रहा है? जनता नाराज है स्मृति ईरानी जी से। जीत कौन रहा है तो भविष्य है। नाराज है जनता नाराज है। क्या बात है नाराज? कोई काम ही नहीं हुआ है। नाराज है। जनता कह रहे स्मृति ईरानी ने यहाँ सड़कें बनवा दी हैं, विकास किया अमेठी। ये पहले के प्रोजेक्ट है, उसी पे काम हुआ है सब। हाँ मोदी जी का कैसे देख रहे हैं आप? पूरा देश बर्बाद कर दिया। हाँ लोग कह रहे हैं मोदी ने तरक्की की। अपनी तरक्की किए होंगे, देश तो कंगाल कर दिया मोदी ने। और क्या? कह रहे 10 साल में जो हो गया कभी नहीं हुआ। हो गया होगा। आइए 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 आइए, इधर आइए तब बात करें। अरे चाचा से बहस नहीं करनी है, आपको अपनी बात रखनी है। वो खुश है। हाँ तो आइए आप। हाँ आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? इधर आइए, इधर। क्या नाम हुआ? इधर रोड खाली करके इधर। क्या नाम? हमारा नाम राजन, सागर ब्लॉक हमारा। दादाजी से पूछेंगे कितना बीघा खेत बचा है? 5 बीघा खेत है दादा के पास। दादा के पास 5 बीघा खेत। दादा से मत बताइए, आप अपना बताइए कि देश में विकास से कांग्रेस बेरोजगार। हाँ इधर आइए। किया हूँ मैं 4 साल से, कोई वैकेंसी नहीं है। ये जो भी अभी अप्लाई करते हैं वैकेंसियां सब लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं सब। बताइए हम लोग क्या करें? कहाँ नौकरी करने जाएंगे हम लोग? कौन नौकरी? ज़्यादा नौकरी दे दें हमको, हम क्या रहेंगे? 2 करोड़ रोजगार देने आए थे। कहाँ, कब दिए? किसको दिए? आपको दिए क्या? आपको दिए क्या? दादा को दिए क्या? बेरोजगार किसको देंगे वो बताइए? तो डंका बजा रहे हैं। डंका क्या बजा रहे हैं? झूठ है वो डंका की चोट पे हार रही हैं वो। हार रही है वहाँ पे। कम से कम 2 लाख वोट तो उधारेंगे स्मृति ईरानी जी इस बार। अमेठी से। जी अच्छा, मोदी जी से क्या नाराजगी? हाथी घोड़ा पाल की जय किशोरी लाल की। मोदी जी से क्या नाराजगी? मोदी जी से क्या? मोदी कब आए यहाँ? हम लोग बीटे के
मेरे पास है डिग्री है, मुझे नौकरी दिला दे कहीं, मेरा इंटरव्यू ले लें, मेरा सब कुछ कर लें, मेरा पेपर करवा लें, अगर मैं पास नहीं होता तो मुझे खारिज कर दें वहाँ से। लेकिन 2 लाख लोग जाकर के पेपर दे रहे हैं, 500 रुपये फीस होती है, उनका पूरा फीस जमा करवाने के बाद उनको नौकरी लीक कर दी जाती है। गरीब आदमी क्यों बेच करके फॉर्म भरता है? आप बताइए, पैसा कहीं मोदी जी तो नहीं दे रहे हैं पैसा, ना आप दे रहे हैं ना दादाजी दे रहे हैं जो अभी थे। मोदी जी कह रहे हैं भारत तरक्की कर रहा है। भारत कहाँ तरक्की कर रहा है? क्या हुआ अमेठी में? अमेठी का विकास हुआ बताइए? जैसे अमेठी थी वैसे आज भी है। मेरे पिताजी ठीक है, फौज से रिटायर्ड हैं, 10 बीघा काश्तकार हूँ मैं, खेती करता हूँ, रात भर वहाँ सोता हूँ, गोरू खाता हूँ। ना हम गेहूँ काट पा रहे हैं, ना धान काट पा रहे हैं, फसल ही नहीं है, खरीद के खा रहे हैं, खाना क्या करेंगे बताइए? राशन कैसे मिलेगा? मेरा बाप फौज में, मुझे राशन मिलेगा क्या? मेरा बाप फौज में, मुझे राशन कैसे मिलेगा? अभी मोदी जी एक बयान दे रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है और कांग्रेस को वोट दे दिए, कांग्रेस सत्ता में आ गई तो 1 भैंस खोल ले जाएंगे। कौन खोल ले जाएगा? मोदी जी तो मेरे पास 2 पहले भैंस थी, खोल ले गए, 15 साल मेरे पास भैंस नहीं बची है, अब पहले खोल ले गए वो सब। कोई भैंस नहीं है, ना कोई भैंस है ना गाय है, खाली अब एक बार हमारी उम्मीद जगी है, हाथी घोड़ा पाल की, जय किशोरी लाल की। जी लाल की। तो ये अमेठी के लोगों से बातचीत कर रहा था, उसमें युवा भी थे, तमाम बुजुर्ग लोग भी थे। अमेठी की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के कामों से नाराज है। लोग स्मृति ईरानी से इसलिए नाराजगी, लोग बीजेपी से इसलिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है स्मृति ईरानी कभी कभी आती हैं, काम इतना हो नहीं रहा है, और इस बात की नाराजगी लोग यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। और अब की बार लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं, फिर से कांग्रेस की बात यहाँ पर लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।